अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या बहुत दिनों के बाद आज फिर से आप लोगों के सामने आई हूं, तो सुनना तो पड़ेगा ही। वो कहते हैं ना, सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेती रहनी चाहिए। इससे फायदा होता है, आप सबका फायदा होगा। कैसे, मैं बताती हूँ। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, पर गुरूर रहना जरूरी नहीं। इसीलिए गुरु का सम्मान कीजिए, गुरूर का नहीं। आज अपनी बात में शुरुआत करना चाहूंगी अपनी जो बिहार की डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे जी। नमस्ते सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू वेरी वेरी मच। आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं किस रिलेटेड बात कर रही हूँ। जो व्यक्ति पुलिस का हम उसे मुखिया बोलेंगे, बिहार पुलिस के जो मुखिया हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से और इतने अच्छे तरीके से वो संचालित कर रहे हैं इस कोरोना के संक्रमण के समय में। इतने अच्छे से उन्होंने प्रशासन को ये करके रखा हुआ है कि, और मैं अपने किशनगंज के जिले के डीएम और एसपी की भी बहुत ज्यादा तारीफ करती हूँ। उनके लिए भी मैं खुद तालियां बजाना चाहती हूँ। और क्योंकि मुखिया अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहता है, इसीलिए गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब मैं आऊंगी दूसरी बात पे। एक बात और इसमें बोलना चाहूंगी कि जो हमारे डीजीपी हैं, आप उनसे जिस वक्त भी चाहें, जैसी भी मदद चाहें, आपके लिए वो हर हमेशा तैयार हैं। जिस तरीके की पुलिस की प्रशासन हमारे लिए किशनगंज की टीम तैयार है। वो कहते हैं मुखिया अच्छा होता है तो आपका गुरु अच्छा है तो आप सब भी अच्छे रहेंगे। उसी तरीके से आप जनता को भी अपना एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो अगर सही राह पे चलेगा तो आप सबको भी सही राह पे लेके जाएगा। तो आज बात शुरुआत करूंगी मैं, जो मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, रास्ते में हैं या पहुंच गए हैं, क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, क्या हो रहा है उनके साथ। कई जगहों पे मैं मानती हूँ, मैं सरकार की मुश्किलों को भी समझ रही हूँ कि ठीक है, आपको मुश्किल हो रही है कि इतने सारे प्रवासी एक साथ, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि बिहार में इतने 1.5 लाख 2 लाख कितने मजदूर बाहर पलायन करोड़ों की संख्या में कर रहे हैं। 12 करोड़ की आबादी है बिहार की, कितने करोड़ मजदूर बाहर काम करते हैं। हमारी बिहार की आज ये स्थिति इतनी खराब क्यों है कि हमारे यहाँ नौकरियां ही नहीं है और हमारे मजदूरों को बाहर जाना पड़ता है और उन्हें बाहर जाके काम करना पड़ता है, अपनों से दूर रहना पड़ता है, और वो वहां से पैसा कमा के और फिर यहाँ अपने घर में गाँव में भेजते हैं। तब उनका परिवार का पालन चलता है, उनकी पेट भरे जाते हैं। इस तरीके से उनका परिवार चलता है। हमारे बिहार का बता रही हूँ मैं। बहुत कभी कभी मन मेरा दुखी हो जाता है ये देख करके, जब मैं उन मजदूरों का वीडियोस देखती हूँ फेसबुक पर। आप भी देखते होंगे, आई एम श्योर। सड़क पर चल रहे ये लोग कौन हैं जिनके सवाल और जवाब दोनों ही मौन हैं। पूछो तो बस भूख, रोटी और डंडे की मार और घर बोल पाते हैं। बिना किसी शिकायत के बस पैदल चले जाते हैं। हमको घर जाना है साहब, बस इतना ही कहना है। कितना कहा, दबी आवाज में चिल्लाकर भी कहा, हमको घर जाना है साहब। खाई लाठी बोझ ला दे, पकड़े कान घुटनों के बल भी रेंगे। बेच के अपना सम्मान अपने ही घर लौटने की मांगते हैं माफी। साहब, घर पहुंचने के लिए क्या इतना नहीं है काफी? अब तो जाने दो, हमको घर जाना है साहब। ये हमारे बिहार के प्रवासी मजदूरों का संघर्ष है, जो कि आज सबसे ज्यादा कोविड-19 के टाइम पर झेल रहा है, सबसे ज्यादा। और जो गवर्नमेंट है, जिन्होंने ये अनप्लान्ड कोविड का जो लॉकडाउन किया, ठीक है, आपने लॉकडाउन तो किया लेकिन प्लान आउट करके नहीं किया। अब शहरों में पलायन के हाथ सेकता, हर हाथ खून से सना है। शहरों में पलायन के हाथ सेकता, हर हाथ खून से सना है। जैसे तैसे गांव पहुंचे ये मजदूर, तो गांव के सामने लिखा था प्रवेश करना सख्त मना है। सोचिए उन मजदूरों पे क्या बीतती होगी। अपना ही गांव, अपना ही शहर अपना नहीं है। सड़क पर चलते चलते तो छिल गए उनके पांव। प्रवासी मजदूरों की जो ये संघर्ष की कहानी है, अब खून से छलनी होके पहुंचे अपने गांव।
सोचिए कि उनको पहुंचने पर भी अभी जो क्वारंटाइन होम्स हैं वो प्रॉपर नहीं, किसी स्कूल या किसी मदरसे में किसी तरीके से उनको कहीं कहीं पे रखा जा रहा है। मैं खासकर अपने जिले किशनगंज के आसपास ठाकुरगंज, बहादुरगंज, इन जिलों की इन जगहों की बात कर रही हूँ। वहां पर पहुंचा तो दिया गया, कितने मुश्किल से पहुंचे, वो भी इन मजदूरों को मैं सलाम करती हूँ, इन गरीबों को जो पैदल निकले अपने घर के लिए, बिना सोचे समझे। ये गरीब किससे शिकायत करेंगे, किसको कहेंगे? इन्होंने तो जिसको अपना वोट देकर जिताया था, आज वो सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, वो किसके पास लड़ने जाएंगे, दुख कहने जाएंगे? इसलिए पैदल ही निकल पड़े। कितने तो आधे रास्ते में ही मृत्यु हो गई, मर गए। कितने मजदूर ट्रेन के नीचे आके कट गए, नींद सो के बेचारे ट्रेन की पटरी पे सोए थे। उनकी जान की कीमत नहीं है क्या? उनकी जिंदगियां जिंदगी नहीं है क्या? बस वो इंसान। मैं आज बिहार राज्य सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी एमएलएज और एमपीज हैं, खासकर किशनगंज के सांसद, आपसे ये हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप बाहर आए, बाहर निकले। कहाँ हैं आप? बादलों में छुप रहा है चांद की तरह, आप कहीं जाके छुपे हैं? सर बाहर आइए, अभी आपको साथ देना चाहिए, हमारे लोगों को साथ देने का समय है। मैंने कैसे सीखा? मुझे तो नहीं मालूम था ना कि फूड पैकेट्स बांटने चाहिए। मैंने भी तो मजलिस को करते हुए देखा, मैंने अपने लोगों को देखा। एमआईएम के लोग हैदराबाद में जिस तरीके से हमारे सदर चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब फूड पैकेट्स बंटवा रहे हैं, वो देखकर मेरे अंदर भी तमन्ना जागी कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। आप अच्छी चीज देखेंगे तो अच्छी चीज सीखेंगे। इसीलिए किशनगंज सांसद से मेरी ये खासकर गुजारिश है कि आप प्लीज बाहर आइए। हम अपने एमएलए को तो फिर भी देख पा रहे हैं, पर हमारे सांसद हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। और उनसे मेरी सख्त शिकायत है कि आप बाहर निकलिए। हमारे क्वारंटाइन होम्स में जो मजदूरों को परेशानी हो रही है, उसके लिए आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। उन्होंने इस पूरी किशनगंज ने, सारी लोकसभा के लोगों ने आपको चुनाव पे वोट दे के जिताया है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप बाहर आइए और आके अपनी जिम्मेदारी उठाइए। जिम्मेदारी से भागी मत भागिए अपनी जिम्मेदारी से। मनुष्य का जन्म तो किसी अपना क्या है? जन्म दूसरों ने दिया, नाम किसी दूसरे ने दिया, शिक्षा किसी दूसरे ने दिया, रोजगार किसी दूसरे ने दिया, शमशान भी कोई दूसरा ही लेके जाएगा। किस बात का घमंड है साहब? किस बात का घमंड? किसी अपने को खुशियां देके देखिए, वो 1000 हवन करने से भी ज्यादा पुण्य मिलेगा। और किसी कल एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी, वो मैं जाते जाते बोलना चाहती हूँ। कल एक इंसान रोटी मांगकर मुझसे ले गया और करोड़ों की दुआएं मुझे देकर गया। कल एक इंसान रोटी मांगकर मुझसे ले गया और करोड़ों दुआएं मुझे देकर गया। पता ही नहीं चला कि गरीब कौन था, वो कि मैं। मेरा इशारा बिल्कुल साफ है। मेरा गवर्नमेंट के सारे ठेकेदारों, जिम्मेदारान, जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं गवर्नमेंट के, उन सब से मेरी ये गुजारिश है, स्पेशली किशनगंज के सांसद से। सर आप प्लीज बाहर आइए और आके अपने क्वारंटाइन होम का जरा निरीक्षण कीजिए और देखिए, वहां पीने तक का पानी नहीं, नहाने की सुविधा नहीं, खाने की सुविधा नहीं। कौन करेगा? जिम्मेदारी तो आपने ली थी ना, वोट इन लोगों ने आपको दिया था ना। अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत। सिर्फ तस्वीर में मुस्कुराने से नहीं होगा सर, तकदीर में भी आपको बदलना पड़ेगा। लोगों की तकदीर आपके हाथ में है, लाखों की जान आपके हाथ में है। हेल्प